हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फ्लिक फिक्सर। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे रिटायर्ड फौजी की होती है जो अपने घर से कहीं दूर पहाड़ों में खुदाई कर रहा होता है। दोस्तों, ये कहानी सन 1944 की होती है। उस रिटायर्ड फौजी का नाम टॉमी कॉर्फी होता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने जा रहा था तब फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर कुछ दस्तावेजात पर सिग्नेचर्स किए थे जिसको नाम दिया गया था मॉस्को अवेस्टस, जिसमें लिखा गया था कि फिनलैंड नाज़ियों को लेफ्टलैंड से बाहर कर देंगे। नाज़ीज वहां से जा रहे थे मगर अपने पीछे एक खौफनाक तबाही करते हुए जा रहे थे। नाज़ियों के सामने जो भी आता वो तबाह करते हुए आगे बढ़ जाते। फ्लिक फिक्सर प्रेजेंटिंग सिसु। हम स्कॉर्पी को देखते हैं जो लेफ्टलैंड के पहाड़ों में सोना ढूंढने के लिए वहां पर आया होता है। स्कॉर्पी को वहां पर नदी के किनारे एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिल जाता है जिस पर वो बहुत खुश हो जाता है। एक दिन खुदाई करते करते स्कॉर्पी के हाथ बहुत सारा सोना लग जाता है। उस सोने को देखकर स्कॉर्पी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन नदी किनारे बर्फ के ठंडे पानी से नहाकर स्कॉर्पियो वहां से जाने लगता है। स्कॉर्पियो के साथ एक पालतू कुत्ता और एक घोड़ा होता है। स्कॉर्पियो अपने घोड़े पे सवार शहर की तरफ बढ़ता है। उसका सामना नाज़ियों से होता है। वो नाज़ी हार कर वहां से जा रहे होते हैं। स्कॉर्पियो उनके सामने से गुजर रहा होता है। तभी टैंक ड्राइवर उस पर निशाना लगाता है उसे मारने के लिए। उनका कमांडर उसे शूट करने से मना कर देता है और कहता है वो वैसे भी मरने के लिए वहां पे जा रहा है। वो नाज़ी एक ट्रक में अपने साथ कुछ लड़कियों को जबरदस्ती लेके जा रहे थे। कुछ आगे बढ़ने के बाद स्कॉर्पियो का सामना कुछ नाज़ियों के साथ हो जाता है। वो सोल्जर स्कॉर्पियो को नीचे उतारता है और उसके सामान को चेक करने लगता है। जब उन्हें सोना मिलता है उनमें से एक सोल्जर स्कॉर्पियो को मारने के लिए कहता है। उनमें से एक सोल्जर स्कॉर्पियो को मारने ही वाला होता है। तभी स्कॉर्पियो अपने तेज तर्रार चाकू से उस सोल्जर पर एक जोरदार वार करता है। स्कॉर्पियो का चाकू उस सोल्जर के खोपड़ी के आर पार हो जाता है। स्कॉर्पियो उन सभी को मार डालता है। वो सोल्जर स्कॉर्पियो को एक कमजोर और बूढ़ा समझ लेते हैं। ये उनकी आखिरी गलती होती है। स्कॉर्पियो वहां से आगे बढ़ने लगता है। वो पहली पलटन जो वहां से जा रही होती है वो उनकी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं और वहां पर आ जाते हैं चेक करने के लिए। उनका कमांडर देखता है उनके सारे सोल्जर मरे हुए पड़े हैं और वो एक सोल्जर के हाथ में एक सोने के टुकड़े को देख लेता है और वो समझ जाता है ये सब उसी बूढ़े ने किया है। कमांडर को वापस जाने के कमांड्स मिले होते हैं लेकिन वो स्कॉर्पियो के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसे मालूम होता है वापस जाने पर भी वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो अपने हाई कमांड्स को वो सोना देकर अपने आप को बचा लेगा। कमांडर वहां से कुछ आगे बढ़ता है और वो स्कॉर्पियो को देख लेता है। कमांडर स्कॉर्पियो पर गोली चलवाता है। स्कॉर्पियो अपने घोड़े को वहां से तेज दौड़ाने लगता है। स्कॉर्पियो को नहीं पता होता कि उन्होंने वहां पर पहले से ही लैंड माइन बिछा रखे होते हैं। उसका घोड़ा एक लैंड माइन पर पैर रखता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इस धमाके में स्कॉर्पियो बच जाता है। स्कॉर्पी देखता है उसका सोना बिखरा पड़ा होता है। वो अपने सोने को एक बैग में इकट्ठा करता है। नाज़ी कमांडर उसे देख रहा होता है। स्कॉर्पी एक लैंड माइन पर पत्थर मारता है और उसे फोड़ देता है। कमांडर सभी को उस पर गोली चलाने के लिए कहता है लेकिन स्कॉर्पियो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कमांडर को खुद ही पता नहीं होता कि उन्होंने वहां पर कितने लैंड माइन बिछा रखे होते हैं। इसलिए वो अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है लेकिन वो जब लैंड माइन्स पर पैर रखते हैं उनके भी चितड़े उड़ जाते हैं। कमांडर ट्रक से 2 लड़कियों को उतरवाता है और उन दोनों को एक रस्सी से बांधकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। कमांडर को वहां पर स्कॉर्पियो का एक बैज मिलता है। वो अपने सीनियर से उसके बारे में पूछता है। उनके सीनियर उसे बताते हैं कि तुम लोग खुशकिस्मत हो जो उससे बच चुके हो। कमांडर को और भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है लेकिन वो फिर भी स्कॉर्पियो के पीछे जाने लगता है। स्कॉर्पियो को देखते हैं जो काफी जख्मी होता है। वो एक जगह पर आराम करता है। वहां पर कमांडर और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं जिनके पास खतरनाक शिकारी कुत्ते भी होते हैं। स्कॉर्पियो चुपके से उनके एक गाड़ी के नीचे लटक जाता है और उस गाड़ी के फ्यूल टैंक में एक छेद कर देता है। उस गाड़ी का सारा फ्यूल स्कॉर्पियो के ऊपर ही गिरता है ताकि वो शिकारी कुत्ते उसकी महक को ना सूंघ सके। वो सोल्जर्स देखते हैं उनका फ्यूल लीक हो रहा होता है। वो रुक जाते हैं। तभी स्कॉर्पियो वहां से भागने लगता है। उसको भागते देख कमांडर उसके पीछे कुत्ते लगा देता है लेकिन स्कॉर्पियो एक
माचिस की तीली की मदद से अपने आप को ही आग लगा लेता है और भागते हुए एक झील में छलांग लगा लेता है। कमांडर 3 सोल्जर को कश्ती में बिठाता है और चेक करने के लिए झील में भेजता है। जब एक सोल्जर पानी के अंदर चेक करने के लिए वहां पर छलांग लगाता है, स्कॉर्पियो उसे वहीं पर मार डालता है। उस सोल्जर का खून ऊपर आते देख बाकी 2 सोल्जर भी डर जाते हैं। ना चाहते हुए दूसरा सोल्जर भी पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो उसे भी मार डालता है। तीसरा सोल्जर ये सब देखकर वहां से भागने लगता है। कमांडर उसे शूट करने के लिए कहता है, तभी एक स्नाइपर उसे शूट कर देता है। वो सोल्जर वहीं पर ढेर हो जाता है। स्कॉर्पियो भी झील के दूसरे किनारे पर होता है। स्कॉर्पियो उस मरे हुए सोल्जर को अपनी पीठ पर उठाता है और वहां से भागने लगता है। टैंक ड्राइवर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन स्कॉर्पियो वहां से बच निकलता है। स्कॉर्पियो का कुत्ता वहीं पर रह जाता है। कमांडर उस कुत्ते को देखकर कहता है, स्कॉर्पियो को अब हम नहीं ढूंढेंगे, बल्कि ये कुत्ता खुद उसे ढूंढ लेगा। कमांडर उस कुत्ते को अपने पास रख लेता है। स्कॉर्पियो एक जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि इन लोगों ने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया है। स्कॉर्पियो थका-हारा एक जगह पे आराम करने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। वो देखता है उसका पालतू कुत्ता उसके पास आ जाता है। कमांडर ने उस कुत्ते पर एक डायनामाइट बांधा होता है। स्कॉर्पियो उस डायनामाइट को दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने ही पड़ जाता है। वो बेहोश होने लगता है। तभी कमांडर उसके पास आ जाता है। कमांडर स्कॉर्पियो से सारा सोना छीन लेता है और स्कॉर्पियो को वहां पर एक खंबे के साथ फांसी पे लटका देता है। कमांडर वहां से चला जाता है। स्कॉर्पियो मरने वालों में से नहीं था। स्कॉर्पियो देखता है जिस खंबे से वो लटका हुआ था उसमें से एक सरिया निकला हुआ था। स्कॉर्पियो उस सरिये को अपने पैर में घुसा लेता है ताकि उसे सपोर्ट मिल सके। स्कॉर्पियो उसी खंबे के साथ लटका होता है। तभी सुबह होने लगती है। वहाँ पर एक प्लेन लैंड होता है जो नाज़ियों का होता है। स्कॉर्पियो उस खंबे से गिर जाता है। वो 2 नाज़ी पायलट वहाँ पर पेट्रोल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर स्कॉर्पियो पड़ा होता है। उनमें से एक पायलट वहाँ पर आता है और स्कॉर्पियो को चेक करता है। वो देखता है कि स्कॉर्पियो अभी तक जिंदा होता है। वो पायलट अपने साथी को बताता है कि यहाँ पर कोई है और वो अभी तक जिंदा है और उसके साथ एक कुत्ता भी है। वो दूसरा पायलट उससे कहता है कि उन दोनों को शूट करो और यहाँ पे आकर पेट्रोल ढूंढने में मेरी मदद करो। वो पायलट अपनी पिस्तौल निकालता है स्कॉर्पियो को शूट करने के लिए। स्कॉर्पियो उसे लात मारता है और उसे गिरा देता है। पायलट का सर एक पत्थर के साथ लग जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। दूसरा पायलट वहाँ पर चेक करने के लिए आता है, लेकिन स्कॉर्पियो पीछे से उस पर वार कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। स्कॉर्पियो एक जगह पर बैठता है और सोचने पड़ जाता है। स्कॉर्पियो उस दूसरे पायलट को देखता है और उसकी मदद से स्कॉर्पियो कमांडर के पीछे पड़ जाता है। कमांडर एक रोड से गुजर रहा होता है। वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक जहाज क्रैश हुआ पड़ा है। कमांडर जब वो चेक करता है तो वो उन्हीं का प्लेन होता है। ड्राइवर कमांडर से कहता है कि इस पायलट को जो फंदा लगा हुआ है ये रस्सी हमारी ही है। इसी रस्सी से हमने स्कॉर्पियो को वहाँ पर लटकाया था। कमांडर ये सुनकर घबरा जाता है। कमांडर सभी से कहता है जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलेंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो उस ट्रक में आ जाता है। इस ट्रक में लड़कियाँ होती हैं। स्कॉर्पियो उन लड़कियों को हथियार दे देता है और उन्हें भी अपने साथ कर लेता है। वो लड़कियाँ स्कॉर्पियो के साथ मिलकर उन नाज़ी सिपाहियों को गोलियों से भून देते हैं। हम देखते हैं एटॉमिक टैंक पर चढ़ जाता है और टैंक के एक डोर को तोड़ने लगता है। टैंक ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर आने लगता है स्कॉर्पियो को मारने के लिए। लड़ते लड़ते वो दोनों टैंक से गिर जाते हैं। स्कॉर्पियो उसे मारने ही वाला होता है। वहाँ पर 2 नाज़ी सिपाही आ जाते हैं जो बाइक पर सवार होते हैं। स्कॉर्पियो उसे कुल्हाड़ी दिखाता है। वो 2 सिपाही अपनी बाइक छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। स्कॉर्पियो उस टैंक ड्राइवर को वहीं पर छोड़ देता है और वो बाइक लेकर कमांडर के पीछे चला जाता है। कमांडर अपने हवाई जहाज के पास पहुंच जाता है। कमांडर उस पायलट के साथ एक प्लान बनाता है कि हम दोनों वापस अपने देश नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और जाएंगे और ये सोना आपस में बांटकर हम कहीं गायब हो जाएंगे। पायलट कहता है कि इस सिपाही का हम क्या करेंगे। कमांडर अपनी पिस्टल निकालता है और उस सिपाही को वहीं पर शूट कर देता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में स्कॉर्पियो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। स्कॉर्पियो हवाई जहाज पर मशीन गन से शूट करने लगता है जिससे पायलट जख्मी हो जाता है। पायलट जहाज को टेक ऑफ करता है। कमांडर नीचे देखता है और बाइक को नीचे ही देख लेता है। वो समझता है कि स्कॉर्पियो भी नीचे रह गया है, लेकिन स्कॉर्पियो कुल्हाड़ी की मदद से उसी जहाज से लटका होता है। स्कॉर्पियो जहाज को नीचे से तोड़ने लगता है और अंदर आ जाता है। कमांडर अपनी मशीन गन उठाता है स्कॉर्पियो को मारने के लिए, लेकिन स्कॉर्पियो उस पर हमला कर देता है। कमांडर स्कॉर्पियो को बहुत जख्मी कर देता है और कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं।
स्कॉर्पियो देखता है कि जहाज में एक बम लटका होता है। कैप्टन स्कॉर्पियो को एक हुक से मारने लगता है। स्कॉर्पियो उस हुक को पकड़कर बम में फंसा देता है और कैप्टन को नीचे गिरा देता है। बम नीचे गिरते ही फट जाता है, जिसका मतलब कमांडर का किस्सा यहीं पर खत्म। स्कॉर्पियो पायलट के पास जाता है। स्कॉर्पियो देखता है पायलट मर चुका होता है। जहाज के दोनों इंजन भी खराब हो चुके हैं। स्कॉर्पियो अपना सोना उठाता है और जहाज में पीछे बैठ जाता है। जहाज नीचे एक कीचड़ के दलदल में गिर जाता है। देखते हैं स्कॉर्पियो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उस कीचड़ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम स्कॉर्पियो को देखते हैं, वो एक बाइक पर सवार होता है और एक सिटी में आ जाता है। स्कॉर्पियो एक बैंक के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर सभी लोग स्कॉर्पियो को घूर घूर के देख रहे होते हैं। स्कॉर्पियो एक काउंटर पर जाता है और अपने सोने के बैग को उसी काउंटर पर पलट देता है और कैशियर से कहता है, मुझे इसके बदले नोट चाहिए, वो भी बड़े बड़े नोट, क्योंकि बड़े नोट ले जाने में आसानी होती है। और ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर एवरीवन।